लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया, लहराए दिल में उमंगे, मन में आनंद छा गया, लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया। दिव्य गुणों के फूलों को दिल से लगा कर घूम रहा, दिव्य गुणों के फूलों को दिल से लगा कर घूम रहा, मन मधुबन को सजाने प्यारा बाबा लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया, लगता है कि जैसे सुख का सावन आ गया। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ प्रकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा की 5 दिसंबर 1978 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य पर आधारित बाप दादा के साथ रूहान करेंगे। आज बाबा हमें स्वमान से श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप की प्राप्ति के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, तपस्या धाम में बाप दादा के पास बैठी हूँ। बाबा मुझ ब्राह्मण आत्मा को दृष्टि से निहाल कर रहे हैं और मैं बाबा की किरणों को अपने में निरंतर भरती ही जा रही हूँ। बाबा दृष्टि देते देते अचानक मुझ ब्राह्मण आत्मा से पूछते हैं, जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार, अब क्या करेंगे? बाबा के अचानक पूछे इस प्रश्न को मैं आत्मा सोचने लगती हूँ
कि बाबा के द्वारा जानी जाननहार तो बन गई, लेकिन सिर्फ जानी जाननहार तो नहीं बनना, बनना तो करनहार है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा मुझ आत्मा को विचार करते हुए देख कर कहते हैं, करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। मैं आत्मा बहुत ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की बातें सुनती हुई सोचने लगती हूँ कि बाबा कह रहे हैं कि करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ और संकल्प में त्याग की हुई जो बेकार वस्तुएं हैं उन्हें संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। बाबा कहते हैं, सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं आत्मा बाबा की बात सुनकर अपने से पूछती हूँ, कौन हूँ मैं और क्या कर रही हूँ। जवाब आता है कि मैं भाग्यशाली ईश्वर की चुनी हुई कोटों में से कोई में से भी कोई आत्मा हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? इतना बड़ा भाग्य है, इतनी ऊंची प्राप्ति है। क्या अपने भाग्य के महत्व को मुझ आत्मा ने पूरी तरह से पहचाना है? अपने से पूछते हुए ये प्रश्न और अपने को पूरी ईमानदारी से देते हुए उत्तर बाबा संकल्पों के द्वारा पढ़ते जा रहे हैं। बाबा मुझ ब्राह्मण आत्मा से पूछते हैं, वचन क्या किया और कर्म क्या कर रही हो? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? मैं ब्राह्मण आत्मा अपने से पूछती हूँ कि जो वायदे जो वचन मैंने बाबा को दिए थे क्या उस अनुसार कर्म कर रही हूँ? क्या मैं ब्राह्मण आत्मा अपने दिए हुए वचनों को पूरी तरह से निभा रही हूँ? क्या इन वादों को जो मैं बाबा से करती आई उन्हें पूरा कर रही हूँ? बाबा कहते हैं, अपने सम्मान श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। बाबा की बात सुन करके मैं फरिश्ता, मैं ब्राह्मण आत्मा ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं सदा अपने स्वमान में स्थित रहूंगी। अपनी श्रेष्ठ स्मृति में कि मैं बाबा की ईश्वर की चुनी हुई
भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस स्मृति में मैं सदा स्थित रहूंगी, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप में स्थित रहूंगी। अपने को इन दृढ़ संकल्पों से भरते हुए मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा के सामने निश्चय करती हूँ कि बाबा, मैं सदा अपने स्वमान में, अपनी श्रेष्ठ स्मृति में और अपने श्रेष्ठ जीवन के समर्थी में स्थित रहूंगी और जो वचन किए, जो वायदे किए, उन्हें कर्मों में भी लाऊंगी और संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करूंगी। बाबा, मैं ब्राह्मण आत्मा अपने बाबा के साथ तपस्या धाम में बैठे हुए, बाबा से रूढ़िहान करते हुए अपने को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। और अपने इस अनुभव में पूरी तरह से लिप्त होकर के मैं आत्मा बाबा की किरणों के अंदर बैठे बैठे अपने स्थूल शरीर में मर्ज हो जाती हूँ। और बाबा से किए वायदों का अपने जीवन में हर पल पूरी ईमानदारी के साथ चलने का दृढ़ संकल्प अपने से करती हूँ। ओम शांति। अब शुभ संकल्पों की मन में धारा बहती है। अब शुभ संकल्पों की मन में धारा बहती है और शीतलता की लहरी ओम शांति कहती है और शीतलता